चलिए बस ये भी है जूम वगैरह करना है। विकास विकास के अभिप्राय से आप क्या समझते हैं? विकास की बात जब की जाती है उसका अर्थात होता है कि उपलब्धि या एक क्षेत्र को जो है कहीं ना कहीं एक ये कह लीजिए डेवलपमेंट का एक काम मिल जाता है। आज मैं इस टॉपिक से शुरुआत क्यों की मैंने आपको बता देता हूँ। आज हम एक बड़ा अहम विषय लेके आ रहे हैं और जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विभागीय अधिकारी हैं या विभाग द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो जनता को दिख रहे हैं। अब मैं एक आपको ऐसा किस्सा या यूँ कह लीजिए एक ऐसा मुद्दा यहाँ सभी आपको जो है उससे आपको अवगत करवाऊंगा जो देखकर जो है आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा भी आएगा कि हमारे पैसे का इतना ज़्यादा दुरुपयोग, हमारे टैक्स के पैसे का इतना ज़्यादा दुरुपयोग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का फर्स्ट वर्डिंग मीडिया पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं देरा विधानसभा क्षेत्र में। तो दर्शकों, आज हम देरा विधानसभा क्षेत्र के यहाँ ये बाबा कांजू पीर जी का ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पे माथा टेकने आए थे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज माथा टेकने आए थे तो मेरे एक बार फिर से नजर इनायत जो है वो यहाँ ठीक मेरे पीछे जो ये सरिया पड़ा है जिसकी कीमत करोड़ों में है, मेरे ख्याल से अरबों में भी हो सकती है, क्योंकि सैकड़ों टन का जो ये सरिया है ये यहाँ पर लगभग पिछले 10 से 15 साल, पता नहीं कितने साल हो गए इसको खराब होते हुए। कई सरकारें आ गई, कई सरकारें चली गई, कई मौजूदा सरकार भी है, चाहे पिछली सरकार है चाहे उससे पिछली सरकार है, इस सरिये का इस्तेमाल जो है वो ढंग से नहीं कर पाई। जी, आज एक बार फिर से आपको याद होगा जो मेरे साथ पुराने दर्शक जुड़े हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही स्थान है। एक बार मैंने पहले भी जो है इस सरिये का ऐसे लाइव किया था, तब एक दो बंडल इसके इस्तेमाल कर लिए गए थे। उसके बाद फिर से जो है ज्यों का त्यों जो है वो भी ये सरिया बना हुआ। अब ये भी कहना कोई गलत नहीं होगा कि अब ये सरिया जो है इसकी क्वालिटी अच्छी होती है इसलिए बचा हुआ है अभी तक, लेकिन जल्द ये मिट्टी हो जाएगा। ये मैं नहीं, यहाँ की स्थानीय जनता कह रही है। दर्शकों, आज भी जो है जो सरिया ये वैसे बेसिकली जो है पीडब्ल्यूडी का गोदाम ही बोलते हैं इसको, यहाँ पर जो है ये सरिया पड़ा हुआ है। पहले जो है वो आपको बताना चाहूंगा, पहले के समय में जो है वो ये पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो जब कॉन्ट्रैक्टर खरीद नहीं पाते थे सरिया, मतलब किसी पीडब्ल्यूडी विभाग ही लॉट करती थी उसे, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है डायरेक्ट देती थी। उस समय फिर सरकार की नीति आई कि कॉन्ट्रैक्टर अपना खरीद सकते हैं ये वो। उसके बाद इस सरिये का जो इस्तेमाल हुआ ही नहीं। अब दर्शकों, कमी कहाँ पर है? क्या कमी मीडिया में है, क्या कमी लोगों में है, या कमी अधिकारियों में है, या कमी विभाग में है, या कमी कहीं और है? कहाँ कमी है? अगर चलिए मान लेते हैं रणनीति बना दी गई कि ठेकेदार चलिए कॉन्ट्रैक्टर भाई जो है वो अपने आप खरीद सकते हैं सरिये, जो भी चलिए ठीक है, वो उनके अपने अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस सरिये का क्या जो करोड़ों रुपए हमारे टैक्स के पैसे से खरीदा गया था, आपको बताना चाहूंगा इस सरिये की ऑक्शन विभाग कर सकता है। अगर कोई कोर्ट का केस नहीं होगा तो इसका आराम से ऑक्शन करके लगभग, ज्यादा नहीं बोलता हूं मैं, तो 2-3-4 करोड़ रुपया आराम से हासिल हो जाएगा विभाग को। और जो यहाँ पे सर्कल है, जो एक मूविंग सर्कल है, विकास का सर्कल है, सड़कों का सर्कल है, वो यहाँ पर चल सकता है अगर बजट की प्रॉब्लम है। जैसा कि हमें पता भी है कि सरकार की जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कई बयानों में भी जो है विभाग के अधिकारी बोल चुके हैं या सरकार भी कह चुकी है जब बजट आएगा उसके बाद। तो ऐसे में ऐसी ऐसी चीजें जो वेस्ट हो रही हैं उनको उनके ऑप्शन करके, क्योंकि ये तो कोई भी खरीद लेगा, क्योंकि सरिया छोटी क्वालिटी का नहीं है। ये सरिया जो है वो पुल में लगने वाला सरिया भी है, आधे से ज्यादा। इसका यूज कोई भी आधे रेट पर भी इसको खरीद लेगा आराम से, क्योंकि इसकी क्वालिटी अभी खत्म नहीं हुई है। इसकी जो मजबूती है उसको आप बहुत से आप कह लीजिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे आप ठीक चेक भी कर सकते हैं कि कितनी क्वालिटी है। हालांकि अगर ये 10 से 15 साल या 20 साल से यहाँ पे टिका हुआ है तो इसमें क्वालिटी में कोई बात तो होगी। मैं अनुरोध करूंगा कैमरामैन साहब से, प्लीज सर थोड़ा सा जूम करके दिखाइए कि यहाँ जो सरिया है उसकी हालत दिखाइए। ये देरा विधानसभा क्षेत्र का पीडब्ल्यूडी विभाग का है सरिया है। मुझे नहीं पता कमी किसकी, कौन से अधिकारी की है, क्या है, मेरा विषय नहीं है, जिसकी भी कमी होगी। लेकिन जो भी अधिकारी आता है क्यों इस पर जो है वो आंखें बंद करके बैठ जाता है? क्यों? वो देखिए सामने पीडब्ल्यूडी की गाड़ियां खड़ी हैं, वो भी देखिए साथ में जो है वो जूम करिए सर, वहां पे जेसीबी देखिए, वो देखिए 2-2 जेसीबी हैं, वो भी जो है वो धूल फांक रही हैं यहाँ पे। बड़ा दुख लगता है ऐसी चीजें देख के, ऐसे लोगों के पैसे की वेस्टेज जो है बड़ा दुख लगता है, कहीं ना कहीं प्रतीत होता है। दर्शकों, आप देख रहे हैं ये देखिए सरिया, ये ब्राउनिश, ये अभी तो कुछ भी नहीं है वहाँ, मतलब ये पूरा घास के नीचे है ये सरिया पूरा। मतलब यूं कह लीजिए कि जब एक नौसिखिया अगर जब तालाब या नदी में जाता है तैरने के लिए, जो जब डूब जाता है, बिल्कुल वैसी हालत इस सरिये की हुई है। ये जो सरिया है वो नौसिखिया एक स्विमर लग रहा है मुझे, और वो पानी में चला गया है और वो इस झाड़ियों में डूब चुका है।
ये स्थिति बनी हुई है दर्शकों। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके मैं थोड़ा सा, ये देखिए ये सारा सरिया, मुझे लगता है पता नहीं, अभी मैंने एक आरटीए भी ली है और उसमें मैं जानना चाहूंगा इनसे कि कितना टन ये सरिया है। वो जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद एक अलग से रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी आप सभी के सामने। तो जैसा कि कहा जाता है कि बहुत सी गतिविधियां यहाँ पर चल रही हैं या बहुत अच्छे वर्क चल रहे हैं, तो विभाग से मेरा अनुरोध है कि जो आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है तो ऐसे इन चीजों को ऑक्शन की जाए। अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि चलिए कोई कोर्ट केस होगा, तब इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई कोर्ट केस होगा। परंतु आज दिन तक अधिकारी जो है इसे सेल आउट नहीं कर पाए, कोई भी है, चाहे मौजूदा है, पिछले हैं या कोई भी पहले, कि मैं जब से ये सरिया पड़ा है, क्यों जो है इसकी आज तक ऑक्शन नहीं हो पाई, क्यों ये सेल नहीं हो पाया। सरकार ने तो फैसला ले लिया, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है, इस वेस्टेज का जिम्मेदार कौन है? आम लोग तो नहीं है। जिन्होंने प्रस्ताव डाला था या जिन्होंने यहाँ पर जो आंकलन किया था, जेई हैं, एसडीओ हैं, जिन्होंने आंकलन किया था, कहीं ना कहीं जो समय के भी हैं और जो अभी के भी हैं, सभी कहीं ना कहीं उन पर भी ये बात आ जाती है। अब तो एससी साहब भी बैठ गए हैं देरा में। मेरा तो उनसे भी अनुरोध है कि कृपया सर इसको देखें आप एक बार, आप बड़े अधिकारी हैं, आप जरूर इस पर गौर करेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आपके ध्यान में विषय आएगा, हालांकि आ भी गया होगा, तो मुझे लगता है कि आप इस पर जरूर गौर करेंगे। परंतु ये वेस्टेज जो है कहीं ना कहीं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वेस्टेज ही कहूंगा मैं। आप देख लीजिए कि किस प्रकार सड़ रहा है, ये मिट्टी हो रहा है, मिट्टी पलीत हो रहा है, बिल्कुल मिट्टी में हो रहा है दोस्त। हमने तो इंसान जब एक्सपायर होता है तब वही देखा है, जब उसको जलाते हैं वही देखा है मिट्टी में जाते हुए, पर ऐसे ऐसे ये चीजें नहीं देखी कभी, ऐसे मिट्टी में जाते हुए। आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। या इसका कहीं इस्तेमाल करके फिर ये मिट्टी में जाता तब भी बात होती ना, इस्तेमाल हो रहा है, ऊपर से खुले में फेंका है, ऊपर से कोई इसका केयर नहीं कर रहा है, कोई इसको देख नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। समझ नहीं आता कि ये कहाँ जा रहा है, ये चीज जो है क्या सिस्टम है ये। तो मेरा विभाग के अधिकारियों से भी अनुरोध है कि सर प्लीज इसको एक बार आप गौर कीजिए, एक बार अपना ध्यान आकर्षण कीजिए, क्या पता आपको इसमें कुछ मिल जाए, क्या पता आपकी कहीं यूजेबल, क्योंकि बहुत सी गतिविधियां यहाँ पर हो रही हैं। अब सुनने में आ रहा है देहरा पुल का जीर्णोद्धार होना है, तो आप NHAI से बात करिए, अगर होना है तो उसमें लग सके कहीं। अब चौड़ाईकरण हो रहा है रोड का, बड़ी कुछ चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। आज मैं विनायक ठाकुर आज सिर्फ इस मुद्दे को लेकर आप सभी के बीच में आया था, क्योंकि मुझे दुख हुआ ये चीज देखकर। मैं पहले भी, और आज नहीं, इससे पहले भी मेरे पास 100 गवाह हैं, इससे पहले भी मैंने जो है इस मुद्दे को उजागर किया था। तब एक दो, मेरे ख्याल से 1-2 सरिये के जो ये कह लीजिए कुछ थे वो यूज कर लिए थे, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी। और उसके बाद आज भी जो है ज्यों का तो मुझे ये ना घास दिखाइए सर, इस साइड ये घास में पूरा, ये देखिए सर इस तरफ, ये देखिए आप, मतलब एक चीज देखिए, ये जो सरिया है, ये सरिया जो आप देख रहे हैं, देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके और थोड़ा सा अगर साफ होता है यहाँ पे तो, हाँ ये देखिए ये सारा घास के अंदर जो है वो दफन हो चुका है एक तरह से। जब ये सूखेगा, अगर इसका यूज नहीं होगा तो फिर मैं लाइव तो करना ही है मुझे, मेरा तो काम है, मैं तो करूंगा, पर मैं ये चीज आपको दिखाऊंगा फिर से। और अभी ऐसा है कि बरसात का मौसम है थोड़ा सा, तो सांप बिच्छू का डर रहता है, तो इसलिए नीचे दिखा दीजिए। अगर लोग कह रहे नीचे क्यों नहीं गया, तो ये भी दिखा देगी, यहाँ पर थोड़ा काफी घना वो है, इसलिए मैं नीचे तो नहीं जा पाऊंगा। पर हाँ, ये बाबा कांजू जी के दरबार से मैं आपको उसके पीछे से आपको यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, सच्ची सरकार के दरबार में खड़ा हूँ। उसके पीछे यहाँ से जगह अच्छी थी यहाँ पे दिखने की, हमारे सामने ब्यास नदी है, ये सारा फ्लो है। ये देखिए अगर PWD की जेसीबी खड़ी है तो साइड लग जाता है कि PWD का विभाग का सरिया है। अब बड़ा सवाल अंतिम में यही उठता है कि क्यों, कौन, कैसे, वो एक जर्नलिज्म में टर्म है ना 5W1H, क्यों, कैसे, और भी हाउ, व्हेन, वेयर, क्यों, ये सारे सवाल खड़े हो जाते हैं PWD विभाग देरा पे। क्यों, सबसे बड़ा सवाल क्यों, वाई। तो मेरा अधिकारियों से भी अनुरोध है कि कृपया इस पर सुध ले सर, रिक्वेस्ट है मेरा, जनता की भी रिक्वेस्ट है, और आप सभी, हम भी आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि आग्रह कर रहे हैं कि एक बार सुध लीजिए इसकी। ये सरिया हम सबका है, हम सबकी कमाई का है, आप सबके जो टैक्स के पैसे कटते हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो पुलिस का कोई भाई है, चाहे वो कोई हॉस्पिटल का कोई एम्प्लॉय है, चाहे वो किसी भी विभाग का कोई एम्प्लॉय है, उसके जो टैक्स कटता है, सैलरी से टैक्स कटता होगा, वो उसकी कमाई से जो है ये सरिया आया है। तो ये वेस्टेज हम सबकी है, हम सबकी पैसों की वेस्टेज है ये। मेरा फिर से एक बार विनम्र अनुरोध है PWD विभाग देरा से कि कृपया सर इस पर गौर कीजिए और इसका यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। अगर पुराने अधिकारियों ने नहीं किया, पर आप तो कर सकते हैं, कहीं तो कहीं इसका इस्तेमाल हो सकता है। नंदनाला का पुल बन रहा है, वहां पर आप इसको दीजिए, ऑक्शन कीजिए, खुद आएंगे कॉन्ट्रैक्टर्स या जो भी कंपनीज होंगी, क्योंकि पुराना सरिया इसकी वैल्यू ऐसे भी ज्यादा ही है, सबको पता है, और इसकी क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी होगी। तो ये आज इस मुद्दे को लेकर आप सभी के बीच में पहुंचा था। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और अनुरोध रहेगा शेयर जरूर कीजिएगा इस लाइव को, जनता का मुद्दा है, आप सबका मुद्दा है, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, धन्यवाद।